नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नयनाचार्य आप सभी को श्रावण महीने में जो शिव भक्ति की वातावरण है, इस शिव भक्ति के वातावरण में जब भगवान शिव के लिए लोग गंगाजल यात्रा करके गंगाजल लाते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, भगवान शिव प्रसन्न भी होते हैं। कोई तीर्थ यात्रा करता है जो सरोवर से लेके आता है, कोई गंगा जी से लेके आता है, जो पुण्य नदी है या पुण्य तीर्थ है वहां से आदमी जल लेके आता है और भगवान शिव को चढ़ाने की सोच बनाता है और वो आदमी उसके लिए यात्रा करता है। शास्त्र एक मानता है जो 5 ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें यात्रा प्रबाध्य होती है। जो जिस कामना से आदमी जाता है उस कामना का फायदा नहीं मिलता, क्योंकि इसमें माना गया है, शास्त्र में 5 नक्षत्र को पंचक बोलते हैं। जो धनिष्ठा है, सतविषा है, पूर्व भाद्रव है, उत्तर भाद्रव है, रेवती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो श्रावण के महीने हैं जिसमें कांवर यात्रा होगी, उस कांवर यात्रा के समय में आपको 8 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक ये पंचक तिथि है या पंचक नक्षत्र है। इस नक्षत्र में यदि आप कांवर यात्रा के लिए भगवान शिव के लिए जल लेकर के यात्रा करते हैं, उसमें यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंचक किसी भी यात्रा में अच्छा सूचना नहीं देता, अच्छा फल नहीं देता। चाहे कैसे भी कोई, यदि गृह निर्माण हो, धर्म यात्रा हो या अंतिम यात्रा हो, किसी भी यात्रा में यदि कोई व्यक्ति ऐसा इस पंचक में यात्रा करता है तो यदि शुभ फल मान के चलता है तभी भी उसको शुभ फल नहीं मिलता। भगवान शिव कहते हैं जो ऐसे जब नक्षत्र हो, ऐसे नक्षत्र में आपको इस नक्षत्र से बचनी चाहिए और यदि अथवा कोशिश करनी चाहिए जो बचे इसमें यात्रा न करें। और यात्रा करना भी पड़ जाए तो आपको एक संपूर्ण रूप से अपने आप को लाल कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए, काला कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पीले कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 3 प्रकार का कपड़े का प्रयोग नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें यदि धर्म यात्रा इसको मानते हैं, भगवान शिव के लिए जब हम कांवर यात्रा करते हैं तो उसमें वांस का प्रयोग होता है, उसमें जलपात्र का प्रयोग होता है, उसमें जल का प्रयोग होता है, उसमें शुद्धि के प्रयोग होता है, उसमें हर वस्तु आदमी खान पान का ध्यान रखता है, हर तरह से शुद्ध रहता है। और आदमी किसी वाहन पे नहीं चल के अपने पांव पैदल यात्रा करके धर्म यात्रा करता है। इस धर्म यात्रा में पंचक नाम के दोष से बचनी चाहिए, ताकि वो जो पुण्य कमाना चाहता है उसको संपूर्ण पुण्य मिले और उसमें कोई दोष नहीं आए। यदि ऐसा कोई पंचक में यात्रा करना चाहता है तो नहीं करना चाहिए। यदि उसको करना ही पड़ जाए तो जल भरते ही उसमें बेलपत्र डाल देने चाहिए, उसमें दुर्बा डाल देना चाहिए, उसमें कुशा डाल देना चाहिए। यदि 3 चीज आप डाल देते हैं तो हो सकता है पंचक का दोष में कमी आ जाए। वो भी 5 डाल, 1 नहीं डालना चाहिए, 5 पीस डालना चाहिए। उसमें 5 प्रकार का जो पंचक है उस पंचक को समाप्त करना चाहते हैं। और जब पंचक की समाप्ति हो जाएगी तो यदि आप जल यात्रा करते हैं, आपको जल यात्रा करना ही पड़ता है, धर्म यात्रा, कांवर यात्रा, तभी कहीं न कहीं आपको अच्छा लाभ दिखाई देगा। साथ ही आपको मन में संतुष्टि होगी, शिव के वातावरण का लाभ मिलेगा, भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे और आपको घर में सुख, समृद्धि, धन सबकी प्राप्ति होगी, आरोग्यता होगा, आपके चारों तरफ वातावरण अच्छे होंगे। जो इस महामारी के समय में जिस बात से आप व्यथित हैं उस व्यथा का भी समाप्ति होगी, आपका कंफ्यूजन खत्म होगा। आप यदि नहीं जा पाते हैं कहीं भी यात्रा करने के लिए, 13 तारीख के बाद 14 तारीख को आप 2 तांबे का लोटा ले लें, उसमें जल भर दें और उसमें 2 कुशा और 2 दुर्बा और 2 बेलपत्र रख दें और उस लोटे को थोड़ी थोड़ी करके ये 2 पक करके चलाएं। और आखिरी जब शिवरात्रि का दिन आता है, उस शिवरात्रि वाले दिन उसको जल को भगवान शिव को चढ़ा के आएंगे तो जितना कांवर यात्रा करने का फल होता है उतने उस जलपात्र को आगे बढ़ाते हुए यदि आप करते हैं तभी आपको उतना ही फल मिलता है, ऐसा शास्त्र मानता है। जो व्यक्ति कांवर यात्रा करता है उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती प्रसन्न होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उसको भरपूर धन के लाभ होता है, स्वास्थ्य का लाभ होता है और व्यापार का लाभ होता है, सर्विस में हो तो सर्विस के लाभ मिलता है, संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। और जब आप यात्रा कर रहे होते हैं, जब लेने जाते हैं तभी नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जब आप लेके बाहर आते हैं, आप पंचक में आते हैं तो आपको महामृत्युंजय मंत्र बोलना चाहिए।
या सुनना चाहिए, या किसी को बोलना चाहिए, सुनने की कोई आपको सुनाए उससे भी वार्तालाप करना चाहिए, उसमें आपको शिवमयी वातावरण बना के रखना चाहिए। मन में नमः शिवाय जपना चाहिए और शिव स्वरूप अपने आप को स्वरूप धारण कर लेना चाहिए, जिसमें तिलक लगाना चाहिए, माला डालना चाहिए, पैर में चप्पल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे यदि आप करते हैं तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और आपको संपूर्ण फल दिखाई देता है। और ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप यदि यात्रा करते हैं तो सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, सारे पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र मानता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।